गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है शरीर क्रिया और रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कल हमने शुरू किया था कॉमन टॉपिक बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का प्रकृति। प्रकृति हमने आधा कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो देह प्रकृतियां हमने पढ़ी थी। देह प्रकृतियां कितनी होती हैं हिमांशु? देह प्रकृतियां कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं? 6। कौन कौन सी? अंकित बताओ। वात पित्त कफ और पित्त वात और वात कफ और पित्त वात और एक साथ समान होती है। समान सम होती है सर, सम प्रकृति। ठीक है, ये तो होती है देह प्रकृति। फिर भौतिक प्रकृतियां भी बताई थी रोहित, कल आपको भौतिक प्रकृतियां भी पढ़ाई थी। हाँ, पंचभूत वाली। आज हम करेंगे मानसिक जो प्रकृति हैं। कल हमने शुरू कर दी थी सात्विक, राजसिक और तामसिक। आज हम उनके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सात्विक प्रकृति जो है, सात्विक प्रकृति, तो सात्विक प्रकृति है वो पुरुष क्या है, सुख को अहंकार के बिना और दुख को दीनता के बिना सेवन करता है, भोग लेता है। यानी कि जब उसको अगर कोई खुशी की बात हुई, अगर सुख है कोई, तो फिर क्या होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा। ठीक है, मतलब घमंड उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर उसने कोई तरक्की कर ली किसी प्रकार से, तो वो नॉर्मली रिएक्ट करेगा, घमंडी नहीं होगा, घमंड नहीं होगा अपने साथ वालों से। जैसा बिहेवियर उसका, हाँ, जैसा बिहेवियर पहले था उसका, हाँ धैर्यवान है, तो जैसा उसका बिहेवियर पहले होगा वैसे ही उसका बिहेवियर बाद में भी होगा। ठीक है, हाँ, तो फिर और क्या है, अगर उसको कोई लॉस हो गया, कोई दुख की बात होगी, तो उसके लिए ज्यादा रोएगा नहीं, दीनता के बिना उसको भोग लेता है। ठीक है, तो फिर क्या है, राजसिक पुरुष क्या है, जो, सुनो भाई, जो राजसिक पुरुष है ना, जो ये तो हमने सात्विक वाले की बात की है, जो राजसिक प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, सुख को सुखपूर्वक मौज मस्ती से और दुख को रोक कर सेवन करता है, रोक कर। ठीक है, हाँ ठीक है, वो क्या है, मीडियम प्रकृति वाला है। फिर क्या है, तामसिक पुरुष जो होता है, सुख दुख का समुचित उपभोग नहीं कर पाता, मतलब सही तरीके से। जो तामसिक प्रकृति वाला होगा वो मतलब रोता ही रहता है। ठीक है, फिर हाँ, तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले सात्विक प्रकृति की, इसमें कितने आते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। सात्विक प्रकृति के आगे 7 प्रकार है। इसमें सबसे पहले आएगा ब्रह्मकाय, ब्रह्मकाय सत्व वाला। तो इसके लक्षण क्या होंगे, जो ब्रह्मकाय वाला होगा, सात्विक में पहला जो ब्रह्मकाय है, इसके नाम से पता लगता है ब्रह्मकाय। तो ये क्या है, पवित्र होगा। ठीक है, पवित्रता अपने रखेगा। आस्तिकता यानी कि भगवान में, ईश्वर में विश्वास, आस्था रखता है। ठीक है, और क्या करेगा, वेदों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास, वेदों को पढ़ता रहेगा। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करता रहेगा। और क्या करता है, गुरु पूजन यानी कि गुरु का आदर सम्मान करेगा। और अतिथि सत्कार, घर में आने वाले मेहमानों की सेवा करेगा। ठीक है, जब मेहमान आ गए तो वो खुश होगा, मुंह नहीं बनाएगा, क्योंकि आजकल लोग मेहमान आने पे परेशान हो जाते हैं।
हाँ, परेशान करने वाले तो वो तो चल एक दिन रहेगा तब परेशान करेगा भी, आते ही लोग ऐसे। अतिथि देवो भव, सुना ना, अतिथि क्या है, देवता की तरह है। एकदम तो अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, ठीक है। जो ब्रह्मकाय वाला क्या होगा, अतिथियों का सत्कार करेगा और क्या करेगा, यज्ञ, यज्ञ पूजा पाठ मतलब जितने अच्छे काम है वो सारे ब्रह्मकाय वाला करेगा। हाँ, फिर सेकंड क्या है, महेंद्र काय। महेंद्र काय मतलब जो मानसिक प्रकृति है उसमें सबसे उत्तम सात्विक प्रकृति है, फिर सात्विक में भी सबसे उत्तम ब्रह्म काय, ठीक है। महेंद्र काय वाला क्या है, बड़प्पन होगा इसके अंदर, और क्या है, शूर, शूर यानी कि मतलब निडर होगा, ठीक है, शूरवीर होगा। और क्या है, शासन यानी कि हाँ हुक्म चलाने वाला होगा, जैसे राजा टाइप होते हैं। फिर क्या है, शास्त्रों के अध्ययन में सदा संलग्न रहने वाला, यानी शास्त्रों को जानने का इच्छुक रहेगा हमेशा। और क्या है, नौकर चाकरों का पोषण करने वाला, जो उसके अंडर में बंदे काम करेंगे हाँ उनके बारे में सोचेगा, उनका पालन पोषण, उनको अच्छी सैलरी देगा, सब कुछ मतलब उनका ध्यान रखेगा। हाँ अपना मतलब सेवक की तरह, ऐश्वर्य संपन्न होगा, पैसे वगैरह उसके पास बहुत अच्छे खासे होंगे। हैं? हाँ। फिर क्या है, वरुण का है तीसरा, वरुण का है। वरुण का है तो वरुण का वाला जो प्रकृति वाला होगा उसके लगे शीत सेवन करने वाला, शीतल पदार्थ एवं नदी आदि में वेदनशील, यानी कि पानी पुनी में नहाने वाला होगा, नहाने धोने का शौकीन होगा, शीतल काय वाला होगा, ठंडी शीत सेवन, शीत हाँ ठंडा पानी पी लिया है, ठंडी हवाएं मतलब उसको ना ना मद्यपान से नहीं जोड़ेंगे, बियर वगैरह का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर क्या है, सहनशील होगा ये वरुण काय वाला, हर चीज को टॉलरेट करता रहेगा। और क्या है, आंखों का पीत वर्ण होगा, यानी कि आंखें उसकी थोड़ी पीली पीली होगी, तो उसको जॉन्डिस मत समझ लेना। मेरी भी है, पीली है, अच्छा। फिर क्या है, बालों की कपिलता, यानी कि बाल काले होंगे। और क्या है, मीठा बोलने वाला होगा, स्वयं पवित्र, पवित्र भी होगा, यज्ञ करने वाला भी होगा। तो ये लक्षण किसके हैं, वरुण काय के, ठीक है। और क्या है, कुबेर काय, कुबेर के नाम से कुछ पता लग रहा है ना, कुबेर काय, कुबेर का खजाना, तो ये क्या होगा, पैसे वाला होगा, मध्यस्थता, सहनशीलता, पैसा धन लाना व रखना, ठीक है, संतान उत्पादन करना, ये कुबेर काय के लक्षण है, पैसे वगैरह अच्छे होंगे इसके पास, ठीक है। और जो है संतान को बढ़ाने वाला होगा। फिर पांचवा क्या है, गांधर्व काय, गांधर्व काय, गांधर्व भी एक जैसे देवता होते हैं ना, गांधर्व भी एक देवता है, हाँ गांधर्व काय ये भी एक देवता है, ठीक है। तो गंधर्व काय वाला बंदा सुगंधित पदार्थ चंदन माला में प्रीति, जो सुगंधित चीजें होंगी उनकी मालाओं को धारण करेगा, और मतलब परफ्यूम टाइप, परफ्यूम इतर ये मतलब लगा के रखने इनका शौकीन होगा, खुशबू का, उसको खुशबू अच्छी लगेगी। फिर क्या है, नृत्य, यानी कि नाच गाना भी देखना वो पसंद करेगा। और क्या करेगा वो, गीत गाना बजाना, मतलब कुल मिला के उसको मतलब जो ये बॉलीवुड है,
हाँ, जैसे गाना बजाना, फिल्में देखना, इस तरह की चीजें उसको अच्छी लगेगी। ठीक है। विहारशीलता, घूमने की इच्छा। ठीक है, मतलब वो इधर उधर घूमने का शौकीन होगा। कौन सा होगा? गंधर्व काय वाला। फिर क्या है? यम में काय, छठा। यम में काय वाला क्या है? प्रसंग पर काम हो उस प्रकार के कार्य करने वाला, प्राप्तकारी, मतलब जिसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले। मतलब ऐसे काम करेगा वो व्यर्थ में, हाँ, फालतू काम जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, ऐसे काम में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो अपना काम ऐसा करेगा जिसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकले। और क्या होगा? दृढ़ काम करने वाला, यानी कि हार्ड वर्किंग बंदा होगा वो, निर्भय होगा, डरेगा नहीं, स्मरण शक्ति उसकी अच्छी होगी, याद करने की कैचिंग पावर उसकी अच्छी होगी। और क्या है? पवित्र होगा वो, राग मोह मद मत्सर आदि न हो। ठीक है। मोह, हाँ, मोह क्या है? जैसे मतलब किसी चीज का अपने को लालच है, जो कहते हैं मोह माया। ठीक है। और क्या है? मद, यानी कि जैसे किसके पास? याम काय की बात है, वो कबीर काय की नहीं है। आप आगे आगे, सात्विक की बात चल रही है। हाँ, सात्विक की चल रही है। हाँ, तो फिर तो इसमें देखो अलग अलग टाइप आ गए ना, इसमें भी, सात्विक में भी। वो कुबेर का ही बड़ा था। ठीक है। तो इस तरह से ये होगा याम्य वाले सारे लक्षण। फिर सातवां और आखिरी क्या है? ऋषि। सातवां इसका टाइप जो है ऋषि काय वाला। तो ऋषि काय वाला क्या करता है? जप करेगा। ठीक है, जाप मंत्रों का जाप करता रहेगा, व्रत रखेगा, और क्या करेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। कौन करेगा? ऋषि काय वाला। ठीक है। गुरु के पास जाकर स्वाध्याय, मतलब गुरु का आदर भी करेगा। और क्या? ज्ञान विज्ञान युक्त पुरुष, जिसको ज्ञान और विज्ञान की अच्छी नॉलेज होगी, मतलब, तो वो क्या है? ऋषि का ही व्यक्ति होगा। ये तो हमारे हुए सात्विक प्रकृति। फिर सेकंड टाइप आएगा राजसिक। इसमें 6 टाइप्स होते हैं। हाँ? सेकंड कौन सा है? राजसिक, यानी कि जिसमें रजगुण ज्यादा होता है। हाँ, यानी कि जब रजगुण जिसमें है वहां पे बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। मतलब मीडियम होता है वो, अच्छा भी नहीं होता ज्यादा। हाँ, बीच का होता है। हाँ, सब कुछ। हाँ, ये चीज है, मतलबी टाइप का। सबसे पहले इसमें क्या है? ये इसके भेद कितने? राशि इकाई वाले के 6, राशि इकाई वाले 6 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा? असुर काय। असुर काय। तो असुर वाला क्या करता है? अकेला खाने वाला। ठीक है। एक अकेला मार्केट जाएगा। ठीक है, यार दोस्तों को किसी को नहीं लेके जाएगा साथ में, अकेला जाके पिज्जा बर्गर खा के अपना आ जाएगा। कोई पार्टी में विश्वास नहीं रखेगा वो। उदरिक पाठ वेद का अर्थ औपनिक धूर्त, छली कपटी, यानी कि छल कपट वाला, धोखेबाज सा बंदा होगा। हाँ, नकली आदमी। और क्या है? ऐश्वर्यवान, यानी कि पैसा होगा इसके पास। रौद्र स्वभाव, हाँ, गुस्से वाला होएगा, और वैसे निडर भी होगा। ठीक है। और क्या है? ज्यादा क्रोध करने वाला होगा। फिर सेकंड क्या है? सर्प काय। इसका दूसरा जो पार्ट है राशि का, सर्प का, यानी कि सांप की तरह होगा बंदा वो। तीक्ष्ण, दुख देने वाला, यानी कि किसी भी बंदा जो इसके कांटेक्ट में आएगा उसको दुख देता रहेगा। और क्या होगा? सांप जैसे होता है ना, सांप डरपोक होता है, वैसे ये भी डरपोक होगा।
जो सांप होता है ना वो सबसे डरपोक जीव बताया गया है दुनिया का। हाँ, सांप क्या करता है, चुपचाप छिप के बैठा रहता है, ठीक है। वो सिर्फ जब काटता है जब उसको ऐसे लगे कि मेरे जान को खतरा है, इनका तो हार होगी, दरबार होगी। हाँ, तब वो डर के मारे काटता है किसी को, नहीं तो सबसे डरपोक जीव कौन है, सांप है, ठीक है। तो क्रोधी, गुस्सा आता रहेगा उसको, और क्या है, छल युक्त होगा, धोखा करना उसकी फितरत में होगा। फिर क्या है, बिहार में चंचलता, यानी कि कभी इधर किसी टॉपिक पे शुरू हो जाता, कभी किस टॉपिक में, मतलब एक जगह एक उस टॉपिक पे टिक के नहीं रहता वो। और क्या है, आहार में शीघ्रता, खाना खाएगा तो जल्दी जल्दी खाएगा। हाँ, जैसे दो बंदे बैठे, कई बंदे करते हैं ना, एक दो दोस्त खाने में बैठे हैं तो एक बंदा जल्दी जल्दी खा जाता है, तो हाँ इस तरह से। तो वो क्या है, सर्पकाय वाला सांप की तरह बंदा होता है। फिर तीसरा कौन आ गया, शकुन काय। थर्ड क्या है, शकुन। तो शकुन काय वाला क्या है, अत्यंत काम सख्त, यानी कि उसमें शकुन काय वाले में काम वासना ज्यादा होगी। हाँ हाँ, उसके दिमाग में सारा दिन उल्टी सीधी चीजें चलती रहेंगी। फिर क्या है, निरंतर खाने वाला, लगातार वो क्या करेगा, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, अभी खा के हटा, फिर 5 मिनट बाद फिर से कुछ खाना। तो तीसरा क्या है इसका लक्षण, सहन न करने वाला, सहन शक्ति उसको बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो वो क्या है, इरिटेट हो जाएगा। फिर क्या है, चंचल चित्त वाला, वही बात, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होगा, वो टिक के नहीं रहेगा। तो ये हो गए शकुन काय के लक्षण। नेक्स्ट क्या है, राक्षस, राक्षस काय, मतलब राक्षस वाला होगा जो एकांत स्थान में खाने वाला, मतलब एक अलग जगह पे, वही गुण जैसे पहले आया था, तो अकेला खा रहा है, एकांत स्थान में खाता है। हाँ, रौद्र यानी कि भयानक बंदा होगा वो पूरा। और क्या है, गुणों में दोष आक्षेप करने वाला, अगर किसी में अच्छी क्वालिटीज भी है तो उसमें भी वो क्या करेगा, दोष को ढूंढेगा, भाई इसमें कमियां क्या है, अगर अच्छा भी बंदा है तो उसमें भी कमियां निकालेगा। क्या है, धर्म के विपरीत कार्य, जो काम धर्म में नहीं अलाउड वो काम वो अधर्म वाले काम करेगा। और क्या करेगा, अपनी स्तुति, यानी कि सारा दिन वो अपनी तारीफों में लगा रहेगा, मतलब हर चीज में वो अपनी तारीफ करेगा। और क्या है, फिर पांचवा टाइप इसका पेशाच काय, पेशाच काय वाला क्या करेगा, विकृत आहार सेवी, जूठन आदि खाने वाला, यानी कि किसी ने खा के फेंक दिया छोड़ दिया तो वो भी वो उठा के खा लेगा। और क्या है, तीक्ष्ण व्यवहार वाला, मतलब उसका भी व्यवहार क्या होगा, तीक्ष्ण होगा, हाँ गुस्से वाला और वैसे होगा। और क्या है, वो साहसी, थोड़ा हिम्मत वाला भी होगा, कौन, पेशाच काय वाला। स्त्रियों के समूह में रहने का अभिलाषी, ज्यादातर मतलब लेडीजों के बीच में घुसा रहेगा वो। हाँ, अपने अपने यार दोस्तों को छोड़ के, जहाँ पे मतलब दोस्तों का ग्रुप है उसको छोड़ के उसको यही लगा रहेगा भी मैं जो लेडीज वर्ड है ना वहां पे घुसा रहा हूँ। कई लोग शादियों में होते हैं ना ऐसे, जैसे मान लो 2 पार्टीशन है ना, जेंट्स वाला और लेडीज वाला, अब तो इकट्ठा होने लग गया, पहले करते थे ऐसे, अभी भी राजस्थान में होता होगा कहीं कहीं। तो वो क्या करता है, जब खाना खिलाने की बारी आती है जेंट्स वाले में नहीं खिलाएगा, वो ड्यूटी अपनी लेडीज वाली साइड अपनी ड्यूटी लगवाता है वो, ठीक है। अगर कोई बंदा बड़ा बुजुर्ग भी लेके खाना आता है उसके हाथ में से भी ले लेता है बर्तन, मैं खिला दूंगा अपने आप। तो इस तरह का पेशाच का वाला होता है। निर्लज यानी कि बेशरम सा बंदा होएगा, ठीक है, कोई किसी टाइप की उसको शर्म नहीं होगी। फिर छठा टाइप कौन सा आ गया, प्रेत काय। प्रेत काय में क्या है, दूसरों को न देकर खाना, कोई ये किसी को खिलाना नहीं, बस अकेला अकेला खुद ही खा लेगा, कुछ को नहीं, हाँ सामने खाता रहेगा, ना किसी को पूछना, बस खाता रहेगा। और क्या है, आलसी होएगा, बिल्कुल दुखी होएगा, ठीक है, परेशान सा रहेगा। और क्या है, दूसरों की निंदा करने वाला, एनी टाइम किसी ना किसी की हाँ चुगली और ये चीजें करता रहेगा। और क्या, लोभी होगा वो, बहुत बड़ा लालची होगा।
और दान किसी को वो देता नहीं है, जब है ही लालची पूरा कंजूस, और दूसरों को दान बिल्कुल नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं निकालेगा। ये तो होगी राजसिक वाली। अब नेक्स्ट कौन सी आ गई? तामसिक सत्व। उसमें केवल और केवल 3 टाइप है तामसिक। इसमें क्या है? 3 टाइप्स है तामसिक वाले में। 3 टाइप है। सबसे पहले क्या है? पशु काय वाला होता है जो पाशव सत्व, इसको हम पशु काय भी बोलते हैं। इन्होंने लिखा है पाशव सत्व लक्षण। ज्ञान का दूषित होना, ज्ञान गुण इसको नॉलेज कोई भी नहीं होगी। और क्या है? कार्य में शिथिलता होना, यानी कि ढीला ढाला सा काम करता रहेगा, वो कोई भी काम प्रॉपर नहीं करेगा। हाँ, और क्या है कि स्वप्न में सर्वदा मैथुन देखना, यानी कि गंदे गंदे सपने देखने वाला होगा। और क्या है? सुख, अपने पर आए दुख विपत्ति को दूर करने की चेष्टा वाले, निराकरण की इच्छा। तो फिर उसके बाद में क्या है? मत्स्य काय। मत्स्य क्या होता है? जैसे मछली होती है, मत्स्य हम मछली को कहते हैं। तो ये क्या होगा? चित्त मन स्थिर न रहना। जैसे मछली क्या है? एक जगह टिकती नहीं है, कभी ऐसे ऐसे कभी 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 इधर उधर, तो उस तरह से मत्स्य काय वाला होगा, मच्छी की तरह। डरपोक होएगा ये, जैसे आप थोड़ा सा हाथ करते हैं, मछली कैसे भागती है डर के, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है। तो जल की इच्छा करना, मछली सारा दिन पानी में रहती है, इसको भी जल की इच्छा रहेगी। और क्या करेगा? एक दूसरे के साथ झगड़ा करने वाले होंगे। कौन होंगे? मत्स्य काय वाले। ठीक है। फिर लास्ट कौन सी है? हाँ, सारा दिन मतलब या तो पानी पीने की इच्छा रहेगी उसको, और या फिर वो पानी में ज्यादा ना, मतलब जैसे पड़ा रहेगा, जैसे भैंस नहीं होते, एक बार पानी में डाल दी। हाँ, आलसी तो गुण होगा ही। तामसिक प्रकृति जहाँ पे आ गई तो वहां पे आलस तो हो ही गया, लेकिन ये क्या है? पानी में घुसा रहेगा जैसे। ठीक है, इसको पानी ज्यादा पसंद हो, तभी इसका नाम मत्स्य काय रखा है। मत्स्य यानी कि मछली, और वो वाला पाशव है यानी कि पशु। पहले वाला जो पाशव है तो पशु का है, ये मत्स्य का है। और तीसरा क्या है? वनस्पति सत्व लक्षण। वनस्पति का मतलब क्या है? जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ होते हैं ना, वैसे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। एक ही जगह पर रहने की इच्छा करना, जैसे पेड़ होता है एक जगह खड़ा है ना, कहीं नहीं जाएगा। तो हाँ, हाँ, इसी तरह ही ये क्या है? एक ही जगह में पड़ा रहेगा आलसी की तरह, और खाना खाता रहेगा। भोजन के प्रति अभिनिवेश, केवल आहार में रत रहना, यानी कि बस खाने पीने की लगी रहेगी उसको, वहीं बेड पे पड़े पड़े उसको खाना दे दो और सो जाएगा। फिर क्या है? सात्विक गुण, धर्म अर्थ काम इनसे रहित होगा। यानी कि जो सात्विक गुण होते हैं ना, धर्म अर्थ काम, ना तो वो धर्म का होगा, ना वो पैसे के चक्कर में, मतलब पैसा भी कमाना है, अगर वो आलसी है तो पैसा भी कैसे कमाएगा। और क्या है? धर्म अर्थ काम, और ना उसमें बुद्धि होगी। तो ये तो अपना प्रकृति टॉपिक कंप्लीट हो गया। टाइम अभी पड़े हैं 10 मिनट 15 मिनट पड़े अभी, जानो तो जाओ यार, फिर टॉपिक तो है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट का। तो ये तो अपना हुआ प्रकृति टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आपका बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का है आहार। आहार यानी कि फूड, फूड। हिमांशु, आयुर्वेदिक के 3 उपस्तंभ कौन कौन से हैं? 3 उपस्तंभ ब्रह्मचर्य है। ये 3 उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। 3 उपस्तंभ में से हमने निद्रा पहले हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचर्य भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे आहार। आहार का मतलब क्या है? जो हम खाते हैं, है ना, जो हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार, जो खाया जाता है। अहिते इति आहारम,
अहिते इति आहारम, जो खाया जाता है वो क्या है, आहार है। तो फिर उसके बाद ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। फिर आहार के भेद, अलग अलग टाइप से अलग अलग भेद है इसके। सबसे पहले तो आहार हमें दो तरीकों से मिलता है। सबसे पहले स्थावर एंड सेकंड जंगम। स्थावर और जंगम, ये क्या है, प्राप्ति भेद से है, यानी कि अपने को प्राप्त कैसे होता है। आहार अपने को दो ही टाइप से तो प्राप्त होते हैं, या तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो पेड़ पौधों से, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो पशु पक्षियों से, ठीक है। तो जो पेड़ पौधों से अपने को प्राप्त हो वो है स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं, वनस्पतियों को कहते हैं। फिर जंगम, यानी कि जो पशु पक्षी हैं, जंगम को जंगल से याद रख सकते हो, जंगल में कौन रहता है, मांस वगैरह होता है, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है क्या? उसमें प्रोटीन होता है। ज़्यादा प्रोटीन होता है। उससे एक बात, जो पशु खाते हैं, खाते तो यही है, घास फूस खाते हैं। सब्जी खाते हैं। सारे पशु तो नहीं खाते घास फूस। और क्या खाते हैं? शेर क्या खाता है, शेर का मांस कौन खाता है? शेर का मांस कौन खाता है? शेर का मांस नहीं खाता, लेकिन है, आप पशु की बात करो, पशु वो भी तो पशु ही है शेर। नहीं सर, तो फिर शेर का मांस खाता तो नहीं है ना। खाने वाले खा जाते हैं, जो ये आदि मानव होते थे मार के शेर को खा जाते थे। इंसान खाता है शेर का मांस, क्योंकि इंसान जो है ना, जो दो पैरों वाला जानवर है वो सबसे खतरनाक जानवर है। यस सर, अंदर है। पूरी सृष्टि में इंसान से खतरनाक जीव कोई भी नहीं है ना। भले ही कितना तगड़ा या कितना भी ताकतवर चीज हो। सर वो फायदा ही ना उसमें तो। हाँ, एप्स्टाइन फाइल में ह्यूमन को, बच्चों का खून वगैरह जो भी है, ठीक है। तो क्या है, स्थावर क्या है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, और जंगम क्या है, जो पशु पक्षी से। तो ये क्या है, प्राप्ति भेद से। रोहित बातें नहीं, आहार जो है प्राप्ति भेद से क्या है, दो टाइप का है। कौन कौन सा, सिंपल सी बात है, जिस चीजों से प्राप्त हो रहा है वो दो ही चीजें हैं, ठीक है। अपने लोग क्या है, या तो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है ना। लेकिन अब कई प्रकार के हो गए हैं, कोई एगिटेरियन भी है। पहले सिर्फ दो ही होते थे, या तो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। हाँ, अब वो मंगलवार वाले भी हो गए, शनिवार वाले भी हो गए, कई होते हैं मैं तरी तरी खा लूंगा पीस देगा, है ना। तो इस तरह अब वैरायटियां कई हो गई, कई सिर्फ अंडा खा लेते हैं लेकिन वो मुर्गा नहीं खाते, इस तरह से मतलब। और लड़के लड़कियां सारी हैं मतलब। नहीं नहीं, बहुत से ऐसे भी हैं जो बिल्कुल टच भी नहीं करते। अच्छा, हाँ तो वो मतलब अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना सिस्टम है। जिसको वेज अच्छा लगता है वेज खाओ, जिसको नॉन वेज अच्छा लगता है नॉन वेज। हाँ, जो आपका क्वेश्चन था प्रोटीन की बात थी, ठीक है। प्रोटीन में क्या है, एक प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, है ना। यानी कि 10 अपनी बॉडी बनाती है और 10 अपने को बाहर से लेना पड़ता है। उसमें से क्या होता है, 10 में से 8 या 9 तो अपने को डाइट से, वेजिटेरियन से मिल सकता है। लेकिन जो 1-2 अमीनो एसिड ऐसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज में ही होते हैं, वो सिर्फ, हाँ वो सिर्फ नॉनवेज में ही होते हैं। ये चीज साइंस मानती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। साइंस में भी मॉडर्न साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंस तो हम आयुर्वेदा को भी कहते हैं। हाँ, और आयुर्वेदा भी हमें मांस भक्षण बोलती है, ठीक है। हाँ, इसमें आपके उसके अंदर भी मांस भी हर प्रकार का बताया गया आयुर्वेद में। और जंगली मतलब उसमें भी अलग अलग पशुओं का सारा का बता रखा है, मुर्गा भी, बकरा भी और बीफ भी, हर चीज आयुर्वेद बताती है, ठीक है। बीफ के अंदर
उसको नहीं, अपने भैंस गायें इन चीजों को विफ के अंदर काउंट करते हैं अपन। ठीक है, तो फिर क्या है, सेकंड क्या है, प्रभाव भेद से। ये तो हुआ प्राप्ति भेद से, फिर हम प्रभाव भेद से डिवाइडेशन करेंगे इसकी। प्रभाव यानी कि उसको खा के अपने ऊपर शरीर पे प्रभाव क्या पड़ेगा, मनुष्य के शरीर पे। एक तो हितकर होगा, एक अहितकर होगा। झींगा मछली का हाँ खा सकते हो। देखो प्रोटीन का भी काम यही है अपने, मतलब जो प्रोटीन का काम मतलब सिर्फ एक नहीं है, प्रोटीन का काम अपनी बॉडी में बहुत कुछ है, लेकिन हीलिंग पावर के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। तो हील जो करता है अपने प्रोटीन कहता है, तो उसमें प्रोटीन भी होगा। और मछली के अंदर ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 है, तो वो भी होता है। ठीक है, तो जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव में क्या है, हितकर और अहितकर, यानी कि क्या मछली खाना, मछली क्या है व्हाइट मीट में आ जाती है। वो क्या है इतनी नुकसानदेह नहीं होती जितना रेड मीट नुकसानदेह होता है। रेड मीट कौन सा होता है, जैसे बकरा हो गया। हाँ बकरा, मुर्गा या फिर बीफ, ये क्या है, हाँ ये अगर आप ज्यादा खाओगे तो नुकसानदेह होगा। लेकिन व्हाइट मीट क्या है, जो मछली वगैरह है, उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान नहीं है उसके। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम प्रभाव भेद से बात करें, हितकर यानी कि जो खाना, ऐसा आहार जो खाने हमारे लिए हितकर होता है, और ऐसा आहार जो हमारे लिए अहितकर, यानी कि अपने शरीर के लिए अपने हित में नहीं होता। हाँ अति और इति, अति और इति दोनों ही खराब करती है। ठीक है, फिर हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, प्रयोग। अब हम बात करेंगे जब प्रयोग वेद से। प्रयोग वेद से आहार कितने टाइप का होता है, 4, भक्ष्य भोज्य पेय ले। भक्ष्य भोज्य पेय और ले। भक्ष्य का अर्थात कठोर होते हैं, चबाकर निकलते हैं। भोज्य यानी कि ये क्या है, कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसको भी चबाकर निकला जाता है। फिर क्या है, पेय। पेय कौन सा है, पीने वाले, जिन आहारों को हम पीते हैं। और फिर क्या है, ले यानी कि जिन चीजों को हम चाटते हैं, यानी कि चूरन वगैरह जैसे होते हैं। इस तरह से ये इन चारों कैटेगरी में ही सारे आहार आ जाते हैं। या तो हम खाते हैं, है ना, या तो मतलब नॉर्मली चबा के खाते हैं, या फिर कठोर होते हैं, उनको मतलब ज्यादा टाइट चीजें होती है, ठीक है, या फिर पीने की लायक चीजें होती है, या फिर चाटने वाली होती है।